सो कल हम लोगों ने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखी। एक्चुअली कुछ भी नहीं है ना इंटीग्रेशन की डेफिनेशन। किसी का भी अगर इंटीग्रेशन पता करने का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मौर्य -1/x² का अगर मुझे इंटीग्रेशन पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेशन का साइन है मौर्य, इसका मतलब मुझे इंटीग्रेट करना है, और ये dx मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मुझे x करना है, और इन दोनों के बीच में जो आएगा उसको इंटीग्रेट करना है। सी अगर मैं सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ -1/x² लिखूंगा तो कंप्यूटर उसको रीड और कंपाइल नहीं करेगा। कंप्यूटर में अंगार लग जाएंगी चिंगारी से, क्योंकि वो करेगा उसको पता ही नहीं कि उसको इंटीग्रेशन इज अ कीवर्ड होता है ना जिसका मीनिंग होता है, जैसे सिग्मा इज कंप्यूटर में भी है, इट्स अ सम। तो वैसे ही इंटीग्रेशन dx ये मिला के कीवर्ड होता है कि इसके अंदर आप उसको डालो जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। छोटी सी बात है, पढ़ानी चाहिए जरूरी। लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, अरे भाई विद इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो इधर से ये दिस इज जस्ट लाइक d/dx दिस इज द की वर्ड कि डिफरेंशिएट करना है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, वैसे ही इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और समझ गया कल हमने, इंटीग्रेशन इज एक्चुअली द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस मौर्य। ध्यान से सुन, 3 बार इसलिए बोला मौर्य कि अब तेरे पे आने वाला है। किसी का इंटीग्रेशन पता करना है मतलब पता करना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। -1/x² किसका डेरिवेटिव है? 1/x का। शाबाश मौर्य। तो इसीलिए -1/x² का, मैंने गलत बोला ना, -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x, सिर्फ 1/x नहीं, प्लस c क्यों होता है ये भी कल बताया। सो कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन में अभी तक क्या पढ़ा है आपने, तो बस इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही तो पढ़ी है। क्या समझता है इंटीग्रेशन से? इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रिमिटिव। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस कि पता करें कि वो डेरिवेटिव है किसका। तो क्योंकि इंटीग्रेशन में मतलब पता करना है वो किसका डेरिवेटिव है, अपने को डेरिवेटिव में बहुत सारे फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पता है। तो डेरिवेटिव में जितने भी फार्मूले हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है, डेरिवेटिव में फार्मूले पता है ना कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये का इंटीग्रेशन वो है। तो इसीलिए अपने को कल परी फोकट में मिला बहुत कुछ। बहुत से लोगों को लेने की इच्छा नहीं थी फोकट में। किसको? -1/x² को। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड थोड़ी था। किसको? sec²x को। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड थोड़ी था। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के तो 6 स्टैंडर्ड रेशियोज और फंक्शंस होते हैं, उनके फॉर्मूले होने चाहिए थे। ये sec²x, लेकिन फिर भी आ गया, मिला। क्यों? क्योंकि 10x का डेरिवेटिव sec² होता है कृष्णा, तो इसीलिए sec²x का इंटीग्रेशन 10x + c होता है। तो क्योंकि फोकट में, फोकट के साथ साथ बोलना चाहिए पके पकाए, रेडीमेड अपने ने डेरिवेटिव के फॉर्मूलोज को उल्टा करके जो बना दिया, तो उसमें से कल अपने पास 16 फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। हमेशा प्लानिंग करके पढ़ना चाहिए, सिस्टमैटिक। पहले 5 अलजेब्रिक के थे, उसमें एक नेता 4 पिलांटूस। x⁴n का भी लिखूंगा नहीं, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोलना पड़ता है। x⁴n का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, x⁴n+1/n+1 + c, where n is compulsorily strictly not equal to -1। दो चीजें याद रखनी। ये फॉर्मूला फोकट में नहीं मिला था। कल क्या करा? क्योंकि x⁴n का इंटीग्रेशन
आंखों से काम नहीं चलेगा, दिल और ध्यान से चलेगा। आंखों से देख के और कानों से सुन के भी समझता नहीं है इंसान को। दिल और ध्यान और मन लगाएगा तो कैसे समझता है? क्योंकि x रेज्ड टू n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x RHS प्रूव करना है, तो अपन ने RHS का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x सुना। कल आपको जो नोट्स भेजे उसमें पहली स्टेप ये लिखी है, डी बाई डी एक्स ऑफ RHS। उसमें सेंटेंस भी लिखा हुआ है कि क्योंकि ब्लॉक का इंटीग्रेशन है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स RHS प्रूव करना है, तो इसीलिए अपन ने RHS, ये पूरा RHS का डेरिवेटिव ब्लॉक को प्रूव किया। और उसके बाद आखिरी में लिखा हुआ है कि मैं तेरा डेरिवेटिव हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए तू म्हणजे कौन? RHS। तू मेरा म्हणजे मैं कौन? ब्लॉक। मेरा इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कहानी आपको आखिरी दिन तक याद रखनी है कि मैं तेरा डेरिवेटिव हूं। लोग सुनते हैं इसको, आपने महसूस किया कि मैं महसूस करो तेरा, इसलिए तू मेरा इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 16 रेडीमेड फॉर्मूलों में 5 फॉर्मूले अलजेब्रिक के, एक नेता, 4 पिलन टू एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। फॉर एन नॉट इक्वल टू -1 तो एन इक्वल टू -1 से ही याद रखो अगला फॉर्मूला 1/x का सॉरी मैंने डेरिवेटिव बोला, शायद इंटीग्रेशन बोलना है। अभी इंटीग्रेशन नया शुरू होगा ना, तो माँ होती है ना, बच्चे को 2-3 बच्चे होती है तो नाम उथल पुथल करती रहती। बहुत बार तेरी मम्मी तेरे को विहान बोलती होगी, पक्का है ना, ठीक है। तो 2 बच्चे 3 बच्चे तो नाम इधर उधर करती ही है मम्मी। तेरे को भी मम्मी बोलती होगी, मनस्वी बोलती, अरे मनस्वी नहीं, क्या नाम है तेरा? ध्वनि। इट्स ओके, मैं बहुत बार डेरिवेटिव बोलूंगा, आपको ध्यान देना है कि सर थोड़ा सा आपने डेरिवेटिव बोला, बट तमीज से बोलना है ना, ठीक है। सो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सो 1/x का इंटीग्रेशन, मैंने फिर डेरिवेटिव बोला क्या? इंटीग्रेशन ही बोला ना। 1/x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ x। क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x नहीं, log ऑफ मॉड ऑफ x। मॉड क्यों लगाते हैं वो भी कल बताया। फिर 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, इसलिए -1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x प्लस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x का इंटीग्रेशन रूट x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। ऐसे 5 अलजेब्रिक। फिर 6 ट्रिग्नोमेट्री के नहीं है, रेडीमेड ट्रिग्नोमेट्री है। रेडीमेड क्योंकि फोकटात भेटलेले आपल्याला। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। कंसेप्ट वाइज तो 6 साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स होने चाहिए थे, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स के अलावा सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स और कोसेक एक्स कॉट एक्स आ गया। मेरे 4 भाई, इंतजार रहेगा। वो सच्चे और अच्छे हैं, वो जिंदगी भर ज्यादा साथ नहीं पाएंगे, उनको आना पड़ेगा। ऑन डिमांड ट्रिग्नोमेट्री आएंगे। फॉर्मूला नंबर 17 से 20 तक कल पढ़ाया। 17 से 20 तक अभी वही आने वाले, क्योंकि 16 तो हो गए ना रेडीमेड। 16 रेडीमेड में पहले 5 अलजेब्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्री। क्या कर रहे हैं? मैंने नया पढ़ाया क्या अभी तक? कल का रिवाइज करा रहा हूं। कभी कभी प्रकृति और भगवान इशारा करता है, और इशारे को समझ के आदमी सुधर जाए तो उसके जैसा फिर अच्छा इंसान नहीं है। तो वैसे भी हो तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया आपको। मैं हमेशा ये इशारा देता हूं कि रिवाइज करना सबसे जरूरी काम है। आप रिवाइज करेंगे तो आपकी पढ़ाई होगी, नहीं तो क्लासेस अटेंड करने से पढ़ाई नहीं होगी। गो एंड रिवाइज एवरीथिंग। बहुत लंबी लड़ाई है, समंदर जैसा है, बीच में आप छोड़ेंगे तो वहीं डूब जाएंगे, वापस नहीं आ सकते। सो 5 अलजेब्रिक, 6 रेडीमेड ट्रिग्नोमेट्री, 3 इनवर्स के उल्टे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इनके डेरिवेटिव से अपने अभी टाइम कम है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x स्क्वायर dx, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस सी। कॉमन सेंस, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/√1 - x स्क्वायर होता है, तो उल्टा करा अपन ने।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus x square dx tan inverse of x plus c और इंटीग्रेशन ऑफ x into under root of x square minus 1 dx is dx जरूर बोले is equal to sec inverse of x plus c या minus cosec inverse of x plus c। मैंने कहा रेयर केस में यूज नहीं होते हैं, कभी कभी यूज करने पड़ते हैं, इसलिए रखे अपन ने। सो 5 plus 6 11 plus 3 14 और दो एक्सपोनेंशियल। e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, इसलिए e रेस टू x का इंटीग्रेशन भी e रेस टू x होता है, भी लगाएं। a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x इनटू log a होता है, याद करने के लिए बता रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन बाद में आता है। जिंदगी में डेरिवेटिव पहले आता है, इंटीग्रेशन बाद में आता है। बस मैंने ऐसे ही, मुझे भी याद नहीं होता तो मैंने सोचा जो पहले आया था उसमें मल्टीप्लिकेशन है, जो बाद में आया डिवीजन है। a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x log a रेस टू x का इंटीग्रेशन a रेस टू x अपॉन log a। याद रहेगा ना, 16 फॉर्मूले हो गए अपने पास, जिसमें से एक का प्रूफ x रेस टू n का भी। वैसे तो नेचुरली अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अब आगे फॉर्मूले नहीं पढ़ने चाहिए, अपने को आगे इंटीग्रेशन को पढ़ाना है। लेकिन दो बार मैं अलग अलग टाइम नहीं दे सकता फॉर्मूलों को लर्न करने का, तो आपको इस तरीके से याद रखने हैं। 16 रेडीमेड फॉर्मूले, नंबर को याद रखना है। फिर 4 रेडीमेड ट्रिग्नोमेट्री 20 हो जाते हैं। फिर 3 अमर, 3 अकबर, 3 एंथनी। आज सारे फॉर्मूलों की बातें करेंगे। सो फॉर्मूला नंबर 17, 18, 19 और 20 नाम के साथ याद रखना है इनको। ऑन डिमांड ट्रिग्नोमेट्री हमेशा बताया, मैं 11 से पढ़ा रहा हूं। पहले फॉर्मूले पता करो है किसके। सो फॉर्मूले किसके हैं? इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। मेरे भाई ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। वो कौन से थे स्टैंडर्ड? ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड है, बट वो रेडीमेड ट्रिग्नोमेट्री है, ये ऑन डिमांड। ये 4 तो स्टैंडर्ड फंक्शंस है ना ट्रिग्नोमेट्री। cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, sec x tan x और cosec x cot x, वो तो ऐसे मिल गए तो ले लिया, अदरवाइज तो स्टैंडर्ड फंक्शंस थोड़ी है। इसी उन्हीं को तो देख के बोला ना कि इंटीग्रेशन में अरे गहरे नत्तू खैरे भी क्या बन गए हैं? स्टैंडर्ड बन गए। इंटीग्रेशन ऑफ tan x और इन, पहले लिख देता हूं फॉर्मूले, फिर याद करने की ट्रिक बताता हूं। दिस इज log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c या माइनस log ऑफ mod ऑफ cos x प्लस c। इट इज log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c। कैसे हर दिन की मेहनत किस जगह काम आती है आप सोच नहीं सकते। और क्योंकि हमारा तो रोज का काम है इस ट्रेन को लेके जाना, हर साल 2 साल। आपको याद है कि नहीं, मैंने डेरिवेटिव में एक दिन पढ़ाया था आपको। log ऑफ sin x, दिल से सुनोगे तो इंटीग्रेशन इजी लगेगा। log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1/sin x into sin x का डेरिवेटिव cos x, इट इज cot x। मैंने बोला था log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, ये याद कर लो। बोला था, याद है आपको? वो उस दिन डेरिवेटिव में इसलिए बोला था क्योंकि log sin x का डेरिवेटिव ओके cot x होता है, इसीलिए cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x होता है। अपन इसको प्रूफ अलग तरीके से करने वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में आप उस जो करने वाले हैं उसके अलावा भी आपको समझा ना, मैं समझा ना, इसका डेरिवेटिव समझ रहे हैं? मैं तेरा डेरिवेटिव हूं, मैं cot x तेरा डेरिवेटिव है, इसलिए तू मेरा इंटीग्रेशन होगा। भाई समझ में आ रहा? इसको भी देखो, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1/cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस tan x। समझे? सोचो क्या है इंटीग्रेशन। अपने कर्मों से और अपने जीरो से हीरो नहीं बना हुआ है। हाँ, उसके समझा ना, वो पूछते नहीं, खानदान पैसे से आगे बढ़ा, डेरिवेटिव से ही पनप गया, लेकिन अपनी भी मेहनत करके फिर बहुत नाम कमा लेता। अबे समझा कि नहीं क्या बोले हम? सो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और इट इज log ऑफ mod ऑफ tan ऑफ pi/4 प्लस x/2। 2 फॉर्मूले, और cosec x के भी 2 फॉर्मूले, log ऑफ mod ऑफ
कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी या लॉग ऑफ, ये दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? ये दिख रहा कि नहीं? ये लिख जो रहा दिख रहा क्या जी? अच्छा स्क्रीन होगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिख रहा है, इट इज tan ऑफ x बाय 2 प्लस सी। मैंने कोशिश करी आपके साथ, मेहनत करी आपके साथ, अब आपकी मेहनत की पारी है। अलजेब्रिक के 5 याद हो सकते हैं आपको, 6 रेडीमेड ट्रिग्नोमेट्री, 6 इनवर्स के उल्टे वाले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उल्टे वाले, 2 एक्सपोनेंशियल और ये 6 मेरे भाई ऑन डिमांड। पहले फॉर्मूले याद करें, है किसके? tan x cot x sec x cosec x। अब इनके फॉर्मूलों को याद करने के लिए आप सबसे पहले देखें कि सारे लॉगरिथम वाले, तो पर ही आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो ऑन डिमांड चारों फॉर्मूले हैं सबके आंसर लॉग में। बस इतना ही ट्रिक बता सकता हूं, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। tan x का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। पिक्चर मेमोरी से देखो, दिल से देखो, ध्यान से देखो, मन से देखो, आंखों में बसा लो इसको और याद कर लो, हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। ये यूज नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, एक्चुअली कर नहीं सकते, कर सकते हैं, करते नहीं है। नाली लगा हुआ किसी को पसंद नहीं इंडिकेटर वाला, इसलिए याद करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, प्रूव दैट में कभी इसकी जरूरत होगी तो यूज कर सकते। cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x। ज्यादा ट्रिक है नहीं, देखो, ध्यान करो, मेमोराइज करो। डेरिवेटिव के बारे में भी सोच सकते हैं, दिखते हाँ log sin x 1 by sin x into cos x, समझा ना? उसके बाद sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x में है, cosec x का इंटीग्रेशन cosec माइनस cot x में है। ये अपने दो भाई है, दोस्त लोग, sec और tan बचपन से देख रहे हैं, इनकी बेसिक आइडेंटिटी है। cosec वालों की भी बेसिक आइडेंटिटी है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। और उसके बाद ये जो दूसरे फॉर्मूले दिए हुए, इन फॉर्मूलों की खास बात है कि ये x/2 में है दोनों, समझा ना? आपको ये याद रखना पड़ेगा कि sec x और cosec x के जो फॉर्मूले है, पहले दो फॉर्मूले मतलब उनके पहले x वाले और दूसरे x/2 वाले। सो x/2 में भी आप देखो दोनों में tan है, और sec x में log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ, पिक्चर मेमोरी, π/4 प्लस x/2 प्लस c, दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2। नॉर्मल प्रैक्टिस में जिसके भी दो फॉर्मूले हैं, इसका ये यूज होता है, इसमें तो एक ही है। sec x वाले में ये यूज होता है, और cosec x वाले में tan x/2 वाला। उसके बाद प्रैक्टिस करी जाती है, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से पूछा जाता है, ऐसे याद करा जाता है, आंखें बंद करके ध्यान करा जाता है, सामने वाले को बोला जाता है कि पूछ कैसे। अब आपको कान, आंखें, दिल, दिमाग, ध्यान, मन, आपको सब इधर लगाना है, मैं इधर देखूंगा ही नहीं। tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी या माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। देखो, सुनो, बसा लो ध्यान और मन में। cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस सी। ये भी तो मैं मेहनत ही कर रहा हूं, ये मेहनत है, पढ़ा के तो हो गया, एक्स्ट्रा मेहनत आपको याद करानी तो आपने भी करनी चाहिए। sec x का इंटीग्रेशन, दो फॉर्मूले, log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c और log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस x/2 प्लस c। सर यूज नहीं होते तो याद क्यों करते? डिपेंड्स, कभी x/2 में आंसर चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी डिमांड करते हैं, और हमेशा इंसान को सब पता होना चाहिए, क्या सही और क्या गलत और क्या यूज करना, जो नहीं यूज करना वो भी पता होना चाहिए। cosec x का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x एंड log ऑफ मॉड ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस c। लॉगरिथम है इसलिए सबको मॉड भी लगा दिया, रिस्क नहीं ले सकते। सो 20 तक पहुंच गए शायद, 5 अलजेब्रिक, 6 ट्रिग्नोमेट्री। फिर से पूछे कि मेरे क्लास की यूएसपी क्या है, कोई टीचर बैठ के फार्मूले याद नहीं करा रहा। 5 अलजेब्रिक, 6 रेडीमेड ट्रिग्नोमेट्री, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के उल्टे, 2 एक्सपोनेंशियल और 4 ऑन डिमांड। 20 का पड़ाव अच्छा है याद करने के लिए, 20 का पड़ाव है कि नहीं, नंबर राउंड फिगर है तो इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। और फिर 9 फॉर्मूले, 3 अमर, 3 अकबर, 3 एंथनी। मैंने कहा पहली बार सबको अजीब लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप
शायद बाहर किसी ऑफिशियल जगह पर भी न चाहते हुए अनकंट्रोल्ड आप उसको अमर अकबर एंथनी ही बोलेंगे। सुनेंगे पहले 3 अमर अकबर और एंथनी, और उनके नाम अमर अकबर एंथनी के 3-4 रीजन है। आज सिर्फ एक ही बताऊंगा, सोचो 3-4 रीजन है, एग्जाम्पल्स में ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। देखेंगे पहले 3 अमर के फॉर्मूले लिख रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। देखो, देखना है आपको। किसी को भी अपन याद करते हैं तो वो दिखाई देता है ना, अभी समझा कि नहीं? मैं अभी आंखें बंद कर रहा तो मेरी मम्मी दिखाई दे रही, क्योंकि मैंने उनको देखा है तो उनका पिक्चर मेरे ब्रेन में आ रहा है। अरे भाई समझ रहा, तो देखो उनको। सो अमर 1 है ये। अमर के कितने फॉर्मूले? 3, उसमें भी ये अमर 1 है। ये अमर 2 है। आप देखो क्या किया मैंने, अमर 2 में सिर्फ यहां माइनस लग गया। और ये अमर 3 है जो मैं लिख रहा हूं। ये 3 अमर के फॉर्मूले हैं, ऊपर का नीचे भी नहीं करना है इनको, समझा? इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में याद रखने फॉर्मूला भी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। अमर के बाद अकबर, जैसे अमर के 3 है, मैं इसको ऐसा ही बोलता हूं, अमर 1, अमर 2, अमर 3। पर्सनालिटीज अमर 1 यही है, ऊपर नीचे नहीं करना। अकबर के भी 3 फॉर्मूले, अकबर 1, जगह कम है इधर, अकबर 2 और अकबर 3। पहला रीजन मैंने अमर अकबर एंथनी क्यों दिया, मैं आपको बता देता हूं। सी कैसा होता है कि जो अमर अकबर एंथनी है, जो डिफरेंट कम्युनिटी के है, उनका सबका तीनों का अवतार देखो अलग है ना, दिखने में अलग लगता है। कोई तिलक लगाता है, कोई टोपी पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है। अरे समझा कि नहीं? सो उनका मतलब अभी पता नहीं किसी को पटेगी किसी को नहीं पटेगी, आगे चल के पटेगी। मतलब सोच अंदर वही है, जज्बात सबके वही है। जब अपन एक दूसरे कम्युनिटी की बातें करते हैं तो फिर अपने को वो अच्छा नहीं लगता, अपन अच्छा नहीं लगते। लेकिन सोचो, इमोशंस होते हैं, प्यार होते हैं। कुत्ते की तो कोई धर्म भी नहीं होता, सभी लोग कुत्ते पालते हैं, मुसलमान भी पालता है, हिंदू भी पालता है। ठीक है, मैं सिंधी हूँ, अपना मेरे माँ के साथ जो रिलेशन था है वो भी इमोशंस है। मुसलमान के घर में भी माँ और बेटे का रिलेशन में इमोशंस वही है। ओके, सरदार के घर में भी, इवन चाइना में भी, चाइना की माँ अलग नहीं रहती कि मेड इन चाइनीज मम्मी अलग होगी। ये रिकॉर्डिंग में डालना चाहिए कि नहीं पता नहीं, मैं तो डर गया यार, शिट। लेकिन सोचो, बाकी सारे रिश्ते फेक भी होते हैं। माँ तो यार वैसी होती है ना, क्योंकि माँ के ऊपर भरोसा क्यों रहता है? क्योंकि अपने जानवरों की भी माँ को भी देखा है कि कितना अपने बच्चे। तो वो इमोशंस की कोई भाषा और धर्म नहीं है, वो इमोशन सेम है, सिर्फ अपीयरेंस और सिर्फ ऊपर का ये सब अपन ने बना के रखा है। पता नहीं ये यूट्यूब पे अपलोड होगा कि नहीं, रिव्यू करते हैं ना वो, उसमें कुछ है कि नहीं पता क्या। समझिए, जैसे अमर के जज्बात है ना, अकबर के भी जज्बात वैसे ही है। दिख रहे हैं आपको? अकबर के जज्बात वैसे ही है, जैसा अमर 1 है वैसा अकबर 1 है। फर्क क्या है? बस इसको ऐसे टोपी पहना दो, बस इसको टोपी पहना दिया, अकबर बन गया। दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजंस। आगे तो कहानी अमर अकबर एंथनी की बहुत बड़ी है, खतरनाक मजा आएगा। अमर अकबर एंथनी में टाइप है, अमर अकबर एंथनी 1, अमर अकबर एंथनी के छुटके भैये, अमर अकबर एंथनी 2, सबट्यूशन क्या था? अमर अकबर एंथनी 1, सबट्यूशन क्या था? अमर अकबर एंथनी 2, अमर 3। ध्यान दे रहे? तो सिर्फ अमर को टोपी पहना दी, अकबर बन गया। अरे समझ रहे ना, रूट लगाया कि नहीं उसको? वैसे ही जो आपका अमर 2 था, 1/x² माइनस a², इसको भी टोपी पहना दो, अकबर 2 बन जाए। और जो अमर 3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx, इसको रूट लगा दो, अकबर 3 बन जाता। इसलिए ऑर्डर भी मंथन ऊपर नीचे नहीं करना है।
अमर 1 अलग है, अमर 2 अलग है, अमर 3 अलग है। ऑर्डर देखो, 1/x² + a², 1/x² - a², 1/a² - x²। अकबर के 3 फार्मूले, 1/√में x² + a² ही 1/√में, ओके, x² - a², 1/√में ही वही अमर 3 वाला a² - x²। मैंने कहा ये तो सिर्फ वन ऑफ द रीजन है, कहानी तो आगे बहुत लंबी है। और उसके बाद आते हैं एंथनी। एंथनी शुद्ध हिंदी में ऐसा ही लिखा जाता है, मैंने जैसा लिखा है, एंथनी। समझा? 3 अमर, 3 अकबर और 3 एंथनी। आपने क्या करा? देखो, देखो, ध्यान से देखो। जब ये, ओके, 1/x² + a², 1/x² - a² और 1/a² - x² थे तो अमर थे। रूट लगाया, अकबर बन गए और इनको न्यूमरेटर में लेके चले गए, एंथनी बन गए। समझा क्या? ये 3 एंथनी के फॉर्मूले हैं। अंदर के जज्बात देखो, आउटर अपीयरेंस मत देखो। समझा कि नहीं? अंदर के तीनों अमर 1, अकबर 1 और एंथनी 1 के जज्बात वही है, x² + a², x² + a², x² + a²। अमर, अकबर, एंथनी 2 तीनों वही है, जज्बात, एक्सप्रेशंस वही है। अरे समझ रहा कि नहीं? मैं तो 3 अमर याद रखता हूं, 1/x² + a², 1/x² - a², 1/a² - x²। तीनों को रूट लगा दिया, अकबर बन गए 1/√x² + a², 1/√x² - a²। टाइम कम है इसलिए फास्ट बोल रहा हूं, 1/√a² - x²। और तीनों अकबर लोगों को न्यूमरेटर में लेके गए, डिनोमिनेटर से एंथनी बन जाते हैं, √x² + a², √x² - a², √a² - x²। अब स्टूडेंट के पास जज्बात होने चाहिए कि हो गए 29 फॉर्मूले और मैं पूरे आज याद कर ही लूंगा। समझा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? फॉर्मूले देखते हैं। अच्छा, सब ग्रीन ग्रीन ही दिख रहे हैं, कौन से हैं? हाँ देखिए, अच्छा मैंने तो इनको लिखने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। इट इज 1/a tan inverse of x/a plus c। फिलहाल पिक्चर मेमोरी से काम चलाना है, देखो उसको। कैसे देखना है? ध्यान से, आंखों से नहीं। अमर 1 का फॉर्मूला 1/a tan inverse of x/a। अमर 2 1/2 log of mod of x minus a, ओ गलत कहा, यस, x minus a upon x plus a plus c। सुना? अमर 3 1/2 log of mod of a plus x upon a minus x plus c। फिलहाल पिक्चर मेमोरी से काम चला लो, थोड़ी देर के बाद फिर मैं मदद भी करता हूं आपको। 3 अमर के फॉर्मूले देख लो आप, सिर्फ 3 अकबर के फॉर्मूले। लॉग अकबर 1 आपको याद रखना है, वो अकबर 1 है। समझा कि नहीं? मार्कर का इंक का कुछ झोलझाल हो गया लंबा। अकबर 1 का फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² + a² + c। अकबर 2 log of mod of x plus under root of x² minus a² plus c। Akbar 3, it is sin inverse of x by a plus c। सुना? पहले अमर और अकबर को याद करने की ट्रिक्स देख लेते हैं, ये सिर्फ मदद है। कुछ लोगों को ये ट्रिक नहीं पढ़ सकती है, तो ये पढ़ाई थोड़ी है, ये तो मेरी अपनी तरफ से एडिशनल आपको टेक्निक है। समझा ना? नहीं पढ़, कुल मिला के फॉर्मूले याद कर। 3 अमर के फॉर्मूले देखें, देख रहे हैं आप? अमर के 3 फॉर्मूलों में 2 खास बातें हैं। पहली खास बात, अमर के तीनों फॉर्मूलों में सामने कुछ न कुछ लगा हुआ है। अकबर के तीनों फॉर्मूलों में सामने कुछ नहीं लगा हुआ। क्या लगा हुआ है सामने? 1/2 से 1/2 से, याद रहेगा। फॉर्मूले तो यही होने चाहिए ना कि मिस्टेक ना करें। तो लोग अकबर के फॉर्मूलों में सामने कुछ ना कुछ लगा देते हैं और अमर में लगाना भूल जाते हैं। तो याद रखें, अमर के फॉर्मूलों में सामने कुछ ना कुछ लगा हुआ है।
अकबर के फॉर्मूलों में सामने कुछ नहीं लगा। पहली ट्रिक नहीं है, बस ध्यान है। अमर का पहला फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है, पहला, और अगले दो लॉगरिथम वाले। अकबर में एग्जैक्ट उल्टा है, पहले दो लॉगरिथम वाले हैं, आखिरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है। समझा कि नहीं? फिर से बता देता हूं दो चीजें। अमर के फॉर्मूलों में तीनों में सामने कुछ न कुछ लगा हुआ है, अकबर के तीनों फॉर्मूलों में सामने कुछ नहीं लगा। अमर का पहला फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है, अकबर का आखिरी फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है। इन्हीं को ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है। मेहनत का फल है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। क्या आपको पता है 1/x² प्लस a², सॉरी 1/1 प्लस x², सुना आपने ध्यान से? क्या बोला? 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x होता है ना? अरे होता है ना, आज ही तो पढ़ा। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ x होता है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव बराबर ना। तो ये 1/x² प्लस a² में एक ही जगह 1 कर दो, 1 करो मन में। ओके, समझा क्या किया? एक ही जगह 1 करो, फिर से मन में, तो क्या दिख रहा? 1/1 प्लस x² इज tan इनवर्स ऑफ x। ये वही फॉर्मूला है। असल में तो उसने अपनी कंपनी अभी सरेंडर कर देनी चाहिए, वो इसके अंदर आ गया। नहीं समझा? तो अमर का पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, याद करो, ध्यान करो, 1/x² प्लस a² dx इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x। अभी भी a 1 कर दो, 1/1 प्लस x² dx का मतलब dx इज tan इनवर्स ऑफ x। तो उसको कंपनी बेच देनी चाहिए। किसको? वो वाले फॉर्मूले को। लेकिन अपन तो इसलिए बहुत सारे बुक में देखेंगे वो नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यही लिखा हुआ है, लेकिन अपन उसको भी याद रखते हैं। अपन लेके चलते हैं छोटे छोटे लोगों को, ऐसा छोड़ नहीं देते। समझा कि नहीं समझा? आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² होता है। इसीलिए तो 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x होता है। अकबर का तीसरा फॉर्मूला देखो, इसमें अभी भी आप एक ही जगह 1 कर दो, करो मन में। ओके, सब जगह RHS में भी होगा ना। ओके, क्या हुआ? इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, बोलो, 1 - x² dx इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो उससे भी वो फॉर्मूला सरेंडर कर देना चाहिए कि ये लो तुम्हारे अंदर सरेंडर। असल में उन फॉर्मूलों को दो को फेंक सकते हैं अपन। समझा कि कौन से दो फॉर्मूलों को फेंक सकते हैं अपन? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x² dx इज tan इनवर्स ऑफ x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx इज sin इनवर्स ऑफ x। क्योंकि 1/1 प्लस x² प्लस a², ध्यान से सुनना है और देखना भी है, सारे सेंसेस एक्टिव रखनी है, नहीं तो आपको नहीं समझेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x, इसको याद रखना है बस। और अकबर का तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² dx इज sin इनवर्स ऑफ x। याद रखना है, अमर के तीनों फार्मूलों में सामने कुछ ना कुछ लगा हुआ है, अकबर के तीनों फार्मूलों में सामने कुछ नहीं लगा हुआ है। समझा? अमर के अगले दो लॉगरिथम वाले हैं, ओके, और अकबर के पहले दो लॉगरिथम वाले हैं। अमर के फार्मूलों में सामने कुछ ना कुछ लगा हुआ है, इसलिए अमर 2, क्या बोला? आपको आज के बाद बोला अमर 2 फार्मूला तो याद रखना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx, सामने कुछ लगा हुआ है, क्या? ट्वाइस है। और फॉर्मूला किसका होगा? लॉगरिथम का। क्या आपको जानते हैं आप? a² माइनस b² बचपन से यूज करते आ रहे हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b। आपको याद होगा तो 11th में मैंने आपको एक बार बोला था कि इसके बाद उसको a माइनस b इंटू a प्लस b पहले लिखा करो। एक बार बताया था 11th में कि a² माइनस b² का फॉर्मूला लोग a प्लस b इंटू a माइनस b लिखते हैं, आप a माइनस b इंटू a प्लस b लिखा करो। क्योंकि अक्सर वो जहां पे यूज होता है पर्नसी, वो जनरली वो फैक्टराइज या कैंसिलेशन वाला a माइनस b वाला टर्म होता है। या इधर देखो आप, अगर मैंने x² माइनस a² में a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाया और पहले माइनस वाला रखा, तो ये x माइनस a है ना? नहीं समझे? ये x माइनस a है कि नहीं? हाँ तो बोलो। और ये x प्लस a, बस उसी से याद रखना। अमर 2, क्या बोला? पहले फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/,
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1/2 से पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर सिर्फ स्टूडेंट के साथ बिताता हूँ फॉर्मूले याद करने की, उससे ज्यादा और क्या कर सकते। 1/2 से लगा हुआ है और log ऑफ मॉड ऑफ, पहले बता दिया log लगे हुए, log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, एक्स माइनस से ऊपर नीचे एक्स प्लस से प्लस सी। ये कंसेप्ट नहीं है, ये तो ट्रिक्स है ना। अमर 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसमें भी 1/2 से, ठीक है, और इसमें भी फॉर्मूला लगा, लेकिन आप प्लस कर दो और नीचे माइनस कर दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या होगा, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। मैंने कहा ये कंसेप्ट नहीं है, जुगाड़, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इज 1/8 इनवर्स ऑफ एक्स बाय प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इज 1/2 से log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स पहले रखें, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज 1/2 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए पहले रखेंगे, log ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स नीचे ए माइनस। मैं ये भी याद रखता हूं कि अमर के जो फॉर्मूले खत्म आखिरी में माइनस पे होते, ए माइनस एक्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान करने वाली, समझा क्या? अरे समझे कि नहीं? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बाकी आपकी मेहनत। अमर के 3 फॉर्मूले, पहले तो उनका ऑर्डर याद रखें कि किस ऑर्डर में है। दूसरा, अमर के तीनों फॉर्मूलों में सामने कुछ ना कुछ लगा हुआ है, 1/2 से 1/2। तीसरा, अमर का पहला फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है और अगले 2 लॉगरिथम वाले हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इज 1/8 ट्वाइस इनवर्स ऑफ एक्स बाय प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इज 1/2 से log ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज 1/2 से log ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। सॉरी, मेहनत करनी पड़ेगी। अकबर के 3 फॉर्मूले, पहले ऑर्डर याद रखें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अकबर के तीनों फॉर्मूले में सामने कुछ नहीं लगा मेरे भाई। अकबर के 3 फॉर्मूले में आखिरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है, पहले उसको भी याद कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, अभी भी एक ही जगह 1 कर दो, आपको वही दिखेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। समझा? जो लॉगरिथम के 2 फॉर्मूले हैं पहले, उसको कैसे याद रखना है? दोनों में तो log ऑफ मॉड ऑफ एक्स, log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो भी है, जो भी मतलब जिसका फॉर्मूला है। अरे समझा कि क्या बोला? अमर अकबर 1 क्या बोला? अकबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। कैसे याद रखना? log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो भी है, जो याद आया ना, 2 जोस। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, आपको याद रखना पड़ेगा, ये अकबर 2 है। log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो भी है, जो भी में क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, खत्म। अरे समझा? और तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बस याद रखना, लोग यहाँ 1/a लगा देते हैं, यहाँ 1/2 से लगा देते हैं, और यहाँ नहीं लगाते हैं। याद हो गए अमर और अकबर? एक बार रिपीट करूं कि आगे बढ़ूं? पक्का आगे बढ़ूं, रिपीट नहीं करूं। डन। एंथनी के 3 फॉर्मूले पहले लिख देता हूं, फिर लोग उसको देख के डरते कि बाप रे कल मैंने बोले थे। फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको लगेगा अब। तो इसलिए जादू, जब जादू दिखता है तब तक अच्छा लगता है, फिर जादूगर ने ट्रिक बता दी, फिर अच्छा ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा पढ़ाई में भी होना चाहिए। पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, कुछ कलर्स का झोल हो गया है लंबा, अच्छा खासा समझ में नहीं आ रहा किसमें क्या कलर हो गया, सब मिक्स कर दिया। x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे तो आपको समझेगा कि वो जादू नहीं है,
ध्यान से देखो बस, इट इज ओके एक्स बाय, क्या हो गया यार ये कलर्स का कुछ, एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ, सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो रहा, एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, कौन सा क्या कलर हो गया, ए स्क्वायर बाय 2 लॉग सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। समझा क्या? याद करने की ट्रिक बता देता हूं। थैंक यू बॉस। पहले तो राधा एंथनी के फॉर्मूले याद करें कि फॉर्मूले है किसके, और फिर उनका ऑर्डर याद रखें। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ, मैं बोलते समय आपने देखा कि बोर्ड पे नहीं देख के भर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। फॉर्मूलों को याद करने की टेक्निक देखें। पहले मैं मतलब चलो ठीक है आखिरी में करूंगा। एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू, देखा क्या आपको? मेरे बोलने से भी काम नहीं जमेगा सबका, आपके साथ जो मेरे को साथ देगा उसको एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू, जो भी है जो भी है जो भी है, नहीं समझा? प्लस माइनस प्लस, अरे समझा कि नहीं? ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू, अकबर अकबर अकबर, अरे ये टुकड़े तो अकबर के ही है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो भी है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस जो भी है नेहा, और साइन वर्स ऑफ एक्स बाय, बाकी क्या था एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू, जो भी है जो भी है जो भी है, प्लस माइनस प्लस, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू, अकबर अकबर अकबर। मैं इसको ऐसे ही याद रखा। अब किसी ने बोला एंथनी के फॉर्मूले बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय, मैं सोच वही रहा हूं, एक्स बाय टू एक्स बाय टू एक्स बाय टू बोलना है, जो भी है जो भी है जो भी है बोलना है, प्लस माइनस प्लस बोलने का है, अकबर 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 बोलना है, लेकिन पढ़ ऐसे रहा हूं, बोलूंगा ऐसे, बोलूंगा ऐसे थोड़ी, नहीं समझा? 29 फॉर्मूले, सुना क्या बोला? ध्यान से देखिए, सुनिए और सबक सीखिए और मेहनत करने का जज्बा लाइए। आखिरी बार, इसके बाद नहीं बोलूंगा, इसके बाद आप बोले। ध्यान से सुनिए, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, integration of minus 1 upon x square dx equal to 1 by x plus c, integration of 1 upon, या सॉरी रिकॉर्डिंग में चला गया, नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान घटा, सब गड़बड़ किया। फिर से बोलता हूं, मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं सिर्फ इंटीग्रेशन बोलूं कि डीएक्स बोलूं कि नहीं, उस चक्कर में कॉन्फिडेंस खराब हो गया। चले फिर से बोलता हूं, डीएक्स नहीं बोलूंगा तो चलेगा ना, क्योंकि हिंदी में इस पूछते हैं ना इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, फार्मूला बोलना है तो डीएक्स बोलने का, नहीं समझा? बोल ही देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx इक्वल टू x टू पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c for n not equal to -1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इक्वल टू log of mod of x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ -1 upon x square dx इक्वल टू 1 by x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon 2 root x dx इक्वल टू root x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू minus cos x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इक्वल टू tan x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx इक्वल टू minus cot x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx equal to sec x plus c, integration of cosec x cot x dx equal to minus cosec x plus c, integration of 1 upon under root of 1 minus x square dx equal to sin inverse of x plus c, integration of 1 upon 1 plus x square dx equal to tan inverse of x plus c, या minus cot inverse of x plus c, integration of 1 upon under root of x square minus 1 dx equal to sec inverse of x plus c, और minus cosec inverse of x plus c, integration of tan x dx equal, अच्छा एक्सपोनेंशियल के रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx equal to e raised to x, इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx equal to a raised to x upon log a plus c, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx equal to log of mod of sec x minus log of mod of cos x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx equal to log of mod of sin x plus c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx equal to log of mod of sec x plus tan x plus c, और log of mod of tan of
पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डीएक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन ऑफ एक्स बाय 2 प्लस सी। 3 अमर, 3 अकबर, 3 एंथनी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 बाय 10 इनवर्स ऑफ एक्स बाय प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1 बाय ट्वाइस ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ okay x minus a upon x plus a plus c। integration of 1 upon a square minus x square dx equal to log of mod of a plus x upon a minus x plus c। अकबर के 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon अंडर रूट में x square plus a square dx equal to log of mod of x plus under root of x square plus a square d x square plus a square plus c। integration of 1 upon under root of x square minus a square dx equal to log of mod of x plus under root of x square minus a square plus c। integration of 1 upon under root of a square minus x square dx is equal to sin inverse of x by integration of under root of x square plus a square dx equal to x by 2 under root of x square plus a square by 2 log of mod of x plus under root of x square plus a square okay plus c। integration of under root of x square minus a square dx equal to x by 2 under root of x square minus a square by 2 log of mod of x plus under root of x square minus a square plus c। integration of under root of a square minus x square dx equal to x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by plus c। यकीन मानिए कल भी बोले थे, लेकिन कल और आज में आपको फर्क है, क्योंकि कल बोला तो आपको पता नहीं थे, आज बोला तो आप सोच भी रहे थे कि सही चल रहे कि नहीं। दूसरा यकीन मानिए ये रिकॉर्डिंग चालू है इसलिए कॉन्शियस नहीं तो स्पीड और परफेक्शन और ज्यादा होता मेरा। बोल दिया, नहीं समझा, बढ़िया है। तो अब आपके पास चीजें तैयार है। इंटीग्रेशन बना कैसे, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और डेफिनेशन का यूज करके जो रेडीमेड 16 फार्मूले बने वो 4 अपन ने आगे के लिख डाले। इनके प्रूफ्स भविष्य में देखेंगे, जब तक इनके प्रूफ्स नहीं होंगे इनके यूज नहीं होंगे। अमर अकबर एंथनी तो बहुत आगे आने वाले हैं, लेकिन मैंने करा दिया अपने तरफ से। इसी तरीके से 29 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और 21 डेरिवेटिव के फॉर्मूले कितने होते हैं मिला के 50, सारे 50 भी अभी बोल सकता हूं मैं, यहाँ पे बोलूंगा नहीं। एक और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, दुनिया की किताबों में लिखा हुआ है, मैं नहीं लिखता उसको, वो जब आएगा तब आपको जरूर बताऊंगा। उसके बिना अपन इंटीग्रेशन का काम चला लेंगे। सो अगले क्लास में आपको ये सारे फॉर्मूले याद करके आने वाले हैं। सोच के देखो कि अब आगे क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन में। अगर आप सोचेंगे कि लिमिट्स कैसे बढ़ा था आगे, अगर आप सोचेंगे कि डेरिवेटिव कैसे बढ़ा था आगे, तो अब आपको ये समझेगा कि अगले क्लास में जब आएंगे तो इंटीग्रेशन अब आगे किस तरफ जाएगा। उसके लिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।